नमस्कार दोस्तों, आपका भाई ए के आनंद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को, यदि आप एक शिक्षित इंसान हैं तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये राजनीतिक वाली बातें इन्हें साइड में रखें। बेरोजगारी है, गरीबी है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप रास्ता निकालें। रास्ता निकालने का तरीका एक ही चीज़ है कि आप जीवन में यदि सफल बनना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, आप अपने आप को उस फील्ड में टाइम दें, वहाँ से कुछ स्किल सीखें। एक इंसान अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अर्थव्यवस्था को सही नहीं कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक काबिल इंसान हूँ, समझदार हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो आप परिवार को, समाज को बदलना चाहते हैं तो एक इंसान नहीं बदल सकता है। इनमें हम सभी युवा भाइयों को एक साथ, एक मत, एक सोच, एक समझ के साथ अपने आप को सही जगह पर मेहनत करके, सही जगह पर काम करके, सही फील्ड में काम करके अपने समाज को, अपने परिवार के लोगों को एक नया ज़िंदगी, एक नया दिशा, एक नया रास्ता हम दे सकते हैं। यदि सबकी सोच एक समान हो तो एक परिवार में 10 लोग हैं तो एक ऐसे इंसान ज़रूर हैं जो अपने परिवार को बदलने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह के लोग हमारे समाज में, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अगर चाह दे कि मुझे अपने परिवार को या समाज को बदलना है तो मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ कि ना हमें किसी राजनेता का सपोर्ट की ज़रूरत है, ना हमें किसी मंत्री, विधायक, किसी भी ऑफिसर का ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि अपने समाज की गरीबी भगाएं, अपने पंचायत, अपने घर, अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट, कहीं का भी, किसी भी फील्ड का आप यदि बादशाह बनना चाहते हैं तो मैं तमाम युवा भाइयों से एक ही चीज़ कहूँगा कि ये राजनीतिक वाले बातें, ये मतलब जो है इस पार्टी का सपोर्ट, उस पार्टी का सपोर्ट करना बंद कीजिए। और यदि रोज़गार चाहते हैं, बेरोजगारी को भगाना चाहते हैं तो आप सही जगह मेहनत करें। और एक व्यक्ति, ज़्यादा तो नहीं, 10 व्यक्ति को रोज़गार दे ही सकता है यदि वो सही से काम करे तो, सही से काम करवाए तो। एक व्यक्ति यदि 10 से 20 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसमें 2 4 5 आदमी का रोज़गार बनता है। यदि एक परिवार के लड़के 10 आदमी को अपने अंडर में काम करवाते हैं या रोज़गार देते हैं, एक समझदार लड़का, उस तरह के लड़के मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे पंचायत में, मेरे गांव, कस्बे, मोहल्ले में हज़ारों हैं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे सरकार की ज़रूरत नहीं है। यदि बेरोजगारी भगाना चाहते हैं, युवा का कहना है कि मुझे नौकरी नहीं है, तो नौकरी आपके घर में चल के आएगी। आप खुद मालिक बन जाओ, आप खुद नौकरी पैदा करो। जितना वक्त आप दे रहे हो इस नेता के पीछे, उस नेता के पीछे, उस चमचे के पीछे, उससे अच्छा है कि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म चुनें, काबिल इंसान बनाएं। और ज़्यादा नहीं, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, 5 साल, 5 साल के बाद वहाँ से जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, उस जगह पर से जो आपको रिटर्न मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप खुद एक रोजगार प्रोवाइडर बन जाएंगे, जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे। जॉब के लिए आप मरते हैं, एक जॉब प्रोवाइडर खुद आप बन जाएंगे। आप जॉब प्रोवाइडर तब बनेंगे जब आप अपने समय को पहचानेंगे, अपनी काबिलियत पर आपको भरोसा होगा, आप कहीं पर काबिल बनना चाहेंगे तो। किसी भी समाज का गरीबी कोई सरकार दूर नहीं कर सकता है, आप खुद ही कर सकते हैं अपने समाज की निर्णय। क्योंकि आपके समाज, आपके घर, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ को आपसे बेहतर ना तो आपका सरकार जानता है, ना आपका घर का लोग जानता है, ना आप जानते हैं। आप जानते हैं, आप घर के लोग के सदस्य हैं, आप समाज में रहते हैं, किसके साथ किस तरह का बर्ताव चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति किस तरह से रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसके पास क्या कमी है, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं। यदि आप पैसे वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी का हेल्प करूं, गरीब को रोज़गार दूं, तो फिर आपके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी को 10,000 5,000 रुपया देना,
आप एक ऐसा रोज़गार बनाएं जहाँ से वो 10,000 20,000 महीने का कमा सकता है, और साथ में जो इनकम होगा वो आपका भी होगा और उस इंसान का भी होगा जो आपके साथ जुड़ेंगे। तो बस उनकी कमाया हुआ, उनका मेहनत का एक पैसा रखना नहीं है। उस इंसान को सही दिशा दीजिए, सही रास्ता दीजिए, वो ऑटोमेटिक काबिल बन जाएंगे। किसी को 10,000 5,000 देंगे एक बार, भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी आपको 10,000 5,000 देता है किसके लिए? वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देता है, ना कि आपके फ़ायदे के लिए। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी किसी राजनेताओं के चक्कर में ना आए, कभी भी किसी चमचों के चक्कर में ना आए, कभी भी किसी भी फील्ड के वो व्यक्ति जो आपको कुछ लालचें, कुछ पैसे दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक साइड में रखें। आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं, अपने समाज को बेहतर बनाएं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। आपका भाई AK आनंद। बाय।